हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने एक स्टैंड बना लिया कि अब मैं कूफा जाऊंगा, क्योंकि कूफा इस्लाम के 4 स्टेट्स में से एक बड़ा स्टेट है, इराक का एक कैपिटल था उस जमाने में, और वहां एक मेजॉरिटी मुझे अपना इमाम मानती है, लिहाजा यजीद की खिलाफत सही नहीं है। ये स्टैंड था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, और इसी स्टैंड के साथ वो मक्का से निकल पड़े कूफा के लिए। रास्ते में मदीना से होते हुए गए थे कई सहाबे किराम, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम आता है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का नाम आता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का नाम आता है, यानी जो जलीलुल कद्र सहाबे किराम उस वक्त मौजूद थे, सब ने हजरत हुसैन को रोका, मत जाइए आप, कहां जा रहे हैं आप? ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके भाई को जहर दिया, ये वो कूफा की मिट्टी है जिसने हजरत आपके वालिद मोहतरम हजरत अली को हमेशा परेशान किया जिंदगी भर, और आखिर में हजरत अली को कत्ल करने वाला भी कूफा का इंसान था। इन तमाम लोगों ने समझाया कि आप ऐसा मत करें, आप न जाएं, उनके इरादे गलत हैं, आप परेशान हो जाएंगे, आपके साथ गलत होगा। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु स्टैंड बना चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूं कूफा। यहीं से एक बात यह पता चली कि हजरत हुसैन कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे थे, कोई हक और बातिल का मार्का नहीं लड़ने जा रहे थे, जैसा कि आज कहा जाता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद था। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, कहा जाता है। इस्लाम करबला के पहले भी जिंदा था, करबला के बाद भी जिंदा, और कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम को कभी कोई खतरा नहीं था, खतरा कभी था तो मुसलमानों को था। इस्लाम सेफ था और सेफ रहेगा। हजरत हुसैन इस्लाम को बचाने नहीं जा रहे थे, और अगर इस्लाम को बचाने जा रहे थे तो फिर आप ये भी मान लीजिए कि जितने सहाबा उस दौर में मौजूद थे, नऊजुबिल्लाह, सब इस्लाम के दुश्मन थे। इस्लाम को बचाने के लिए नबी का नवासा जा रहा है, कोई साथ नहीं दे रहे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास साथ नहीं दे रहे, अब्दुल्लाह इब्न उमर साथ नहीं दे रहे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह जो नबी के टॉप के सहाबे किराम है वो साथ नहीं दे रहे, बल्कि मना कर रहे हैं, मत जाइए आप। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके पास इस बात का पुख्ता सबूत था कि मुझे इन कूफा के लोगों ने बुलाया है, और कूफा इस्लाम के एक बड़ा स्टेट है, ये लोग यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते, लिहाजा यजीद की खिलाफत सही नहीं है, ये उनका अपना स्टैंड था, और इसी स्टैंड के साथ वो कूफा जा रहे थे। उस दस्ते ने, उस फौजी दस्ते ने हजरत हुसैन को रोका और कहा कि आप कहां जा रहे हैं? कहा कि मैं कूफा जा रहा हूं। कहा किस लिए जा रहे हैं? कहा कूफा के लोगों ने मुझे बुलाया है। अपने खुतूत की बोरी दिखाई। इब्ने ज़ियाद के तरफ से जो नुमाइंदा गया था उसने हजरत हुसैन से कहा कि क्या आप यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते? कहा कि नहीं भाई, तमाम कूफा के लोग मुझे बुला रहे, वो लोग यजीद को अपना खलीफा नहीं मानते, लिहाजा मैं यजीद की बैत नहीं करता। हजरत हुसैन ने साफ साफ कह दिया। अब वहां पर हजरत हुसैन के साथ जो कूफी लोग भी थे उस सफर में, उन लोगों ने यह महसूस किया कि अब जब ये खतों की बोरी खुलेगी और उन लोगों के नाम ओपन होंगे जिन्होंने हजरत हुसैन को खत लिखे, तो हमारी तो जान की खैर नहीं। उन लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उस फौजी दस्ते के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी, समझौते की बात हो रही थी। उन लोगों ने लड़ाई और झगड़े का माहौल पैदा किया। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अल-बिदाया व निहाया में कि हजरत हुसैन ने उस मौके पर 3 ऑप्शन रखे उस फौजी दस्ते के सामने। कहा कि देखो, मैं कोई जंग करने नहीं आया हूं, मेरा इरादा कोई लड़ाई लड़ने का नहीं, मेरे साथ मेरे अहले बैत है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं। मुझे तुम किसी इस्लामी सरहद पर भेज दो, मेरे बच्चों को वापस मदीना भेज दो, मैं कोई डिस्प्यूट और इख्तलाफ नहीं करना चाहता। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि मुझे वापस भेज दो, और तीसरा तरीका है कि मुझे दिमश्क भेज दो यजीद के पास, मैं यजीद से डायरेक्ट बात करूंगा। ये अल्फाज अल्लामा इब्न कसीर ने भी नकल किए, इमाम तबरी ने, और तारीख की तकरीबन तमाम मोतबर किताबों में ये अल्फाज नकल किए गए कि हजरत हुसैन ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं अपना हाथ यजीद के हाथ पर रख दूं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यजीद को एक जालिम, फासिक, फाजिर, शराबी और जानी समझते थे, तो क्या हम ये समझ लें कि हजरत हुसैन ने हालात को देखकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया और यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो गए? या तो हम ये समझें, और ये समझते हैं तो फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नऊज़ुबिल्लाह जो इमेज हमारे ज़हन में बनी है वो टूट जाएगी।
और अगर हम ये समझते हैं कि नहीं, हजरत हुसैन बड़े पाए के सहाबी हैं, नबी के नवासे हैं और अली के बेटे हैं, बहुत बहादुर हैं, उनसे ऐसे स्टैंड की तवक्को नहीं, तो फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हजरत हुसैन यजीद के कैरेक्टर की वजह से यजीद के खिलाफ कोई कदम उठाने नहीं जा रहे थे, बल्कि उनका स्टैंड क्लियर था। वो ये समझ रहे थे कि भाई यजीद से ज्यादा हकदार मैं खिलाफत का हूं और इस्लाम का एक स्टेट मुझे खलीफा मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब रास्ते में उनकी पोल खुल गई कि कूफा के लोग बेईमान हैं और मुस्लिम बिन अकील का वो लेटर भी पहुंच चुका था, तो अब हजरत हुसैन ने अपना इरादा बदल दिया और डायरेक्ट यजीद से बात करने के लिए तैयार हो गए। और आपको एक अजीब और हैरत की बात बताने जा रहा हूं कि करबला जहां हजरत हुसैन की शहादत हुई, मकाम कादिसिया पर हजरत हुसैन को रोका गया और कादिसिया से दो रास्ते जाते हैं, एक कूफा की तरफ जाता है, एक दमिश्क की तरफ जाता है, जहां यजीद का घर है, जहां उस वक्त की इस्लामी खिलाफत का कैपिटल है। और करबला कूफा के रास्ते में नहीं है, करबला दमिश्क के रास्ते में। इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से इरादा तब्दील कर चुके थे। अब कूफा नहीं, दमिश्क जा रहे थे, यजीद के पास जा रहे थे, डायरेक्ट यजीद से बात करने जा रहे थे। और अब उन लोगों की खैर नहीं थी जो इस पूरे फितने के बानी थे। उन लोगों ने हालात ऐसे बनाए कि उस फौजी दस्ते से और हजरत हुसैन के साथियों से झड़प हुई और ये झड़प जंग तक पहुंची और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके पूरे साथियों की शहादत हुई। जाहिर सी बात है कि वो तलवारें और हथियार लेकर नहीं गए थे, लड़ाई के मकसद से नहीं गए थे। लड़ाई के मकसद से कोई जाता है तो बीवी बच्चों को लेकर नहीं जाता, उनके साथ औरतें थी। यह वाकया 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को पेश आया। कहा जाता है कि करबला के मैदान में उनके ऊपर पानी रोका गया, जबकि करबल के माने सरसब्जो शादाब मिट्टी होता है। वो इलाका सरसब्जो शादाब था, पानी की इफरात थी, जमीन खोदो पानी निकल जाता, वो पानी की कोई किल्लत नहीं थी। असल में एक तबके को इस वाक़े को ब्लैकमेल करके, इस वाक़े को बुनियाद बना करके उम्मत को ब्लैकमेल करना था और इस शहादत को कैश करना था और उनको ये शहादत मिल गई। उन्होंने अली की शहादत को कैश नहीं किया, उन्होंने हसन की शहादत को कैश नहीं किया, उन्होंने हजरत हुसैन की शहादत को कैश किया। मेरे भाइयों, हजरत हुसैन की शहादत के बाद अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है तमाम ये झूठी बातें हैं कि अहले बैत के घर की औरतों की बेहुरमती की गई, उनके सर से चादर छीनी गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तमाम औरतें दमिश्क गईं, यजीद के पास उन्हें लेके जाया गया। यजीद ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया, इस पूरे वाक़े पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया, इब्न ज़ियाद पर लानत की और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम घर वालों को 3 दिन तक अपने घर में रखा, उनकी ताज़ियत की, उनके गम में बराबर की शिरकत की। हजरत हुसैन के साहबजादे उनके बेटे अली बिन हुसैन, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, वो 3 दिन तक हजरत ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन तक यजीद के घर पर रहे, यजीद के मेहमान रहे। कोई अपने बाप के कातिल और अपने बाप के दुश्मन के घर में मेहमान रहता है? ये तमाम बातें याद रखिए।